हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नुक्सर मैथ्स में आपका नुक्सर। आज हम फिर बात करने वाले एक्सरसाइज 14.2 आर डी शर्मा के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 से 20 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्या कह रहा है? ए सोलिड आयरन पोल हैविंग सिलेंड्रिकल पोर्शन 110 सेंटीमीटर। अब देखो सोलिड है, हाई एंड ऑफ द बेस डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय ए कोन 9 सेंटीमीटर हाई। फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास का मतलब वेट। वेट कैसे निकालेंगे सर? उसकी वॉल्यूम से। और वॉल्यूम का एक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन की वेट कितना है? 8 ग्राम मीटर, 8 ग्राम है। तो हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक सिलेंडर है और कोन है। शेप कैसी है? ये सिलेंड्रिकल शेप है और उस सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर कोन लगा हुआ है, ऐसा। ये आपका पोल है। इसमें कह रहा है कि सिलेंडर का बेस डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 110 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, दैट इज डायमीटर बाई 2। 12/2 इज 6 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि ये जो रेडियस है ये कोन की भी है और सिलेंडर की भी है, तो स्मॉल आर की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर है। हाइट हमें अलग से दे रखी है इसने कोन की, देखो 9 सेंटीमीटर यहाँ पे। स्मॉल एच 9 सेंटीमीटर है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए भाई। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हमारे को याद है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस सिलेंडर 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सिंस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो बच्चा एच प्लस 1/3 इंटू स्मॉल एच। वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू 22/7, स्मॉल आर 6 इंटू 6 इंटू कैपिटल एच 110 प्लस 1/3 इंटू 9। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, तो 3 से 3 कैंसिल। ओके, तो ये हो गया 22/7 इंटू 36 इंटू 130। अब कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई करोगे 22, 36 और 113 को। कट रहेगा? नहीं, नहीं कट रहा ना। हाँ, तो मल्टीप्लाई कर लो, 89496 डिवाइड बाय 7। और डिवाइड करोगे तो ये आएगा 12785.14 सेंटीमीटर क्यूब। इतना तो आ गया वॉल्यूम आपका। और मास कितना बताया इसने? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है। तो मैंने कहा मास की फाइंड द मास। तो मास ऑफ पोल इज 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना है, इतने ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई कर दो 17278.14 इंटू 8। और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये तो पता होगा ना, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000, ये 1 ग्राम है। 1/1000 किलोग्राम। तो पहले ग्राम में था, अभी किस में चेंज हो गया? किलोग्राम में। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 102,281.12 आएगा और डिवाइड में 1000 है। तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे तो 102.28112 किलोग्राम आएगा। और जिसको तुम मेरे हिसाब से 102.28 किलोग्राम भी बोल सकते हो। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर है भाई यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात तो थी नहीं इसके अंदर, क्वेश्चन हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone। हेमीस्फेयर है और उसके ऊपर क्या है? सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। तो आपके पास पहले एक हेमीस्फेयर है, इस हेमीस्फेयर के ऊपर आपके पास एक कोन है। तो आप सिंपल सी एक बात समझ पा रहे होंगे कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर। हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है। कोन की हाइट तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास कोन है और उस कोन की हाइट आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर और डायमीटर, बेस डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब द टॉय, ओ हो सर्कम स्क्राइब है, सॉरी इनस्क्राइब नहीं है, सर्कम स्क्राइब द टॉय
राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर इसको तुमने डाल दिया। अच्छा, तो क्या हो गया? अब इसने किस हिसाब से डाला वो भी समझना पड़ेगा। पूरा डाल दिया ना। हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर, तो ये सिलेंडर कितनी स्पेस और कवर कर सकता है ना। तो भाई साहब देखो, अगर आपने इसके अंदर मान लो ये डाला ना, ये हेमिस्फीयर डाला और एक कोन भी डाला ऐसे, तो जरूरी नहीं है ऊपर तक कवर करे, है ना, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऊपर तक कवर करेगा तभी तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इससे समझ में आ रहा है ना। तो ये टोटल हाइट कितनी है ये बताओ पहले। तो सर यहाँ पे देखो दो पार्ट है, एक तो कोन है और एक हेमिस्फीयर की रेडियस है। हेमिस्फीयर की रेडियस उतनी होगी जितनी कोन की रेडियस है, तो यहाँ पे एच एस लिख देता हूँ, और इसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो ये भी 2 सेंटीमीटर है और कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। क्या ये बात क्लियर है सबको? और सिलेंडर की रेडियस भी कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पे सिलेंडर भी है, ये भी लिख देता हूँ मैं, सिलेंडर है और जिसकी रेडियस को मैं स्मॉल r1 बोल देता हूँ, दैट इज 2 सेंटीमीटर, और हाइट को स्मॉल h बोल देता हूँ, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि सिलेंडर के अंदर जब तुमने ये टॉय डाला, सॉलिड टॉय डाला, तो उसके अंदर कितनी स्पेस और हो सकती है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी बच गई, तो आप कैसे कहोगे सर? वॉल्यूम या मोर स्पेस रिक्वायर्ड कवर स्पेस इट विल कवर, ऐसे लिख देता हूँ, है ना? ये लिख देते हैं, तो स्पेस मोर स्पेस विल कवर, कितनी कवर कर बाकी कर सकता है, तो आप लिखेंगे सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, तो सिलेंडर की वॉल्यूम है, उसमें से आपने क्या क्या उसके अंदर डाल चुके हो, तो मैंने कहा एक बार इसको छोटा करके लिख देता हूँ मैं। हम उसके अंदर टॉय डाल चुके हैं, तो सॉलिड की टॉय की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ एच एस। क्या ये बात समझ में आई भाई? आपने पहले टॉय की वॉल्यूम निकाली, उतनी वॉल्यूम आपने सिलेंडर में डाली, तो सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम बच गई, ये यही पूछना चाह रहा है कि हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर, कि कितनी स्पेस और कवर कर सकता था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r1 स्क्वायर इंटू एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r² इंटू एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन हेमिस्फेयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो 2/3 हो जाएगी, 2/3 पाई r³ अब देखो तीनों की आर इक्वल है क्या, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू r1। पहली बात तो ये पता है, तो यहाँ से मैं इसमें से और इसमें से पहली बात तो पाई कॉमन ले सकता हूँ और एक r² कॉमन ले सकता हूँ। तो पहले वाले में तो बचेगा h माइनस, इधर बचेगा 1/3 इंटू एच प्लस इधर बचेगा 2/3 इंटू r, ये बचेगा। देख लो भाई, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? 1/3 भी हम कॉमन ले सकते थे, बट यहाँ पे कटेगा नहीं, तो 1/3 इन दोनों ब्रैकेट में से कॉमन भी ले सकते हैं, और छोटा करवा देते हैं थोड़ा सा इधर साइड में लेके। देखो पाई r² स्मॉल एच माइनस 1/3 कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस 2r बचेगा। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई, ये r² कौन है, r तो सबकी सेम है सर, तो 2², स्मॉल एच सिलेंडर की हाइट 4 माइनस 1/3 कौन की हाइट 2 प्लस 2 इंटू 2, तो आप लिखेंगे 22/7 इंटू 4, 4 - 1/3 2 + 4, ऐसे लिखोगे। एक बार छोटा कर लेता हूँ मैं इसको और थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, जगह बना लेते हैं जगह। ये लो बेटा, अब हमारे को यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन थोड़ा सा और करना है, तो 22/7 इंटू 4 तो कुछ सोल्व नहीं होगा, ये हो जाएगा 4 - 1/3 इंटू 6, 3 × 2 = 6, तो ये आपके पास आ गया बच्चा 22/7 इंटू 4, 4 - 2, तो 22/7 इंटू 4 इंटू 2, तो भाई साहब कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। 1, या फिर अगर पाई में लिखना चाहो तो इसका आंसर 8 पाई भी आ सकता है क्या, एक बार मैं चेक करता हूँ, शायद पाई में गिवन हो। 22 का आंसर पाई में, अरे वाह पाई में है, तो 8 पाई लिख दो इसको, और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है। इतनी वॉल्यूम और चाहिएगा। आप यहाँ पे एग्जाम में तो आपको पता नहीं होगा, अगर आप एग्जाम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पेपर की स्टार्टिंग में गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंग पाई की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, चलो इजी था क्वेश्चन। हाँ थोड़ा सा समझना था कि यहाँ पे पूछना क्या चाहता है, हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर, ये थोड़ा सा डाउट कर सकता है आपको। और सरकमस्क्राइब का मतलब आपको पता होना चाहिए। इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सरकमस्क्राइब द टॉय, टॉय को अपने अंदर डाल रहा है ना, ये बात थोड़ी सी ध्यान से सुन लेना इसको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23।
A solid consisting a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter. देखो दोनों की रेडियस सेम है. Is placed upright in a right circular cylinder full of water. अरे वाह वाह. ठीक है, सुनो. पहले आपके पास एक सॉलिड है जो सेम वैसा टॉय जैसा ही है. ये सिलेंडर कोन है और ये हेमिस्फेयर है. ये तुम्हारा सॉलिड है. और एक तुम्हारे पास कोन भी है यहाँ पे. सॉरी, ये क्या है? सिलेंडर. सॉलिड है. सॉलिड किससे बना हुआ है? कोन और हेमिस्फेयर से. फिर ये कह रहा है और यहाँ पे देखो आपके पास कोन है बच्चा और हेमिस्फेयर है. कोन की रेडियस स्मॉल आर लिख रहा हूँ मैं, दैट इज 60 सेंटीमीटर. और कोन की हाइट तुम्हें गिवन है स्मॉल एच 120 सेंटीमीटर. हेमिस्फेयर की रेडियस R1 ले लेता हूँ एक बार, जो भी 60 सेंटीमीटर है. फिर आपको कह रहा है is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder. आपने इसको इसके अंदर डाला और इस तरीके से डाला कि ये इसके बॉटम को टच कर रहा है ना. ओके, इसके बॉटम को टच कर रहा है. हमें ये कहीं नहीं कहा इसने कि ये इसकी हाइट को भी टच कर रहा है ऊपर तक, है ना. तो हम मान लेते हैं ये छोटा ही हो सकता है, पॉसिबल है. ये छोटा भी हो सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है ऊपर तक ही जाए. ठीक है, वेरी गुड. ना अब ये हम कैसे चेक करेंगे? एक और तरीका है. हाउ मच वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. भाई पानी इसमें पहले से डाला हुआ था, तुमने इसमें टॉय डाला तो पानी कुछ बाहर आ गया. आया कि नहीं आया? फिर भी तो कुछ पानी बचा होगा इसके अंदर. जो जगह खाली है वहाँ पे पानी बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा सर. ऐसे कुछ नीचे भी यहाँ पे पानी बच सकता है. ओके, वेरी गुड. तो यहाँ पे पानी भी बचा हुआ है. हमसे वही पूछ रहा है कि कितना पानी इसके अंदर है. इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ओके, कैपिटल आर आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट. ओहो, हाइट भी दे दी अब की बार. तो इसका मतलब ये हाइट तो 180 सेंटीमीटर है और टॉय और इसकी 160 120 प्लस. अरे बेटा, ये तो उसको ऊपर तक टच कर रहा है. ध्यान से, सॉरी, ऊपर तक टच कर रहा है भाई. क्यों कर रहा है? कोई बताएगा मुझे? यही तो सोचने वाली बात है यहाँ पे. क्यों पता चला अपने को कि ऊपर तक टच कर रहा है? ये समझना जरूरी है भाई. क्योंकि देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक टॉय के कोन वाले पार्ट की हाइट 120 है और रेडियस कितनी है यहाँ पे? 60. तो 180 हो गया ना. तो इसके ऊपर तक टच कर रहा है. अब तुम्हें बताना है इसके अंदर पानी कितना है. तो बेसिकली वो क्वेश्चन तो वैसा ही रहता है ना. तो ना, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, सेम क्वेश्चन वो का वही कैलकुलेशन हो गई. वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. तो आप लिखेंगे सर देखो, इसका फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टॉय या सॉलिड. तो कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस और 2/3 पाई R1 क्यूब. और अगेन तुम बोल सकते हो सर R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू स्मॉल r, तीनों इक्वल है. तो अगेन हम पाई कॉमन लेंगे और आर स्क्वायर कॉमन लेंगे. तो यहाँ पे बचेगा एच माइनस इसमें से 1/3 कॉमन लेंगे तो बचेगा एच प्लस 2R. ये लो, वो सेम है ना जो प्रीवियस में हमने लिखा है. अब जिसने प्रीवियस वाले को नहीं समझा उसका तो भगवान भला करे, है ना. हाँ, वैल्यू पुट कर दो. तो पाई की वैल्यू 22/7. अगेन पाई में आंसर नहीं है कि इसका, शायद देख लेता हूँ मैं. नहीं है, अब की बार नहीं है. आर स्क्वायर 60 इंटू 60. एच की वैल्यू 180 माइनस 1/3. एच की वैल्यू स्मॉल एच 120 प्लस 2 इंटू आर 60. चलो, ये तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा भाई. 360 3600, ये हो जाएगा 180 माइनस 1/3 120 प्लस 120. अच्छा, 60 इंटू 2 120 हो गया वापस से. ओके, चलो सोल्व करते हैं. 22/7 इंटू 30 600 180 माइनस 1/3 इंटू 240 और 240 से कटेगा 80 टाइम 3 से ना. तो होगा 22/7 इंटू 3600 180 माइनस 80. ये तो कुछ कैंसिल नहीं हुआ यार. यहाँ से अलग से कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना. 22/7 इंटू 30 600 इंटू 100. सबको मल्टीप्लाई करो. तो अगर तुम सबको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 7921234 4 जीरो दिख रहे हैं, डिवाइड बाय 7. अब ये तो सेंटीमीटर में आएगा ना, अपन इसको मीटर में चेंज कर ले. आपको बताएगा मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है. तो देखो, सेंटीमीटर क्यूब है और मीटर क्यूब के लिए आपको 1/100 1/100 और 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो 2 और 2 40 तो कट गए और ये आ गया मीटर क्यूब में. अब यहाँ तक था सेंटीमीटर क्यूब में.
अब हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। 792 डिवाइड बाई 7 इंटू 1/100। अब इसको सोल्व कर लो। अब जब तुम इसमें 7 का डिवाइड करोगे तो बच्चा पार्टी, इसमें 7 × 1 = 7, फिर 7 × 1 = 7 1, और फिर 22 7 3 = 21 आया तो 110, 7 1 = 1, इतना ही कर लेते ना, डिवाइड बाय 100, और अगेन 100 है तो 1.131 मीटर क्यूब, इतना ही आ रहा होगा। एकदम सही है अपना, एकदम से सही है, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, तो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन थी नहीं, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई जरूर था छोटा सा, 22 × 36। इजी सा क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट देखो अब, क्वेश्चन नंबर 24। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, आपका प्यार बढ़ा सकते हैं हमारे ऊपर। अब कैसे बढ़ाना आपको सबको पता है, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सिलेंड्रिकल वेसल, एक मिनट रुकना, यस, सिलेंड्रिकल वेसल विथ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, तो आपके पास ये सिलेंड्रिकल वेसल है। अब ये किसी भी मटेरियल से बना होगा, हमसे इंटरनल की बात कर रहा है, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसकी रेडियस है जो 10 सेंटीमीटर है, सॉरी सॉरी डायमीटर 10 है बेटा, रेडियस नहीं है, तो रेडियस आपकी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। A solid cone of base diameter 7 centimeter and height 6 centimeter is completely immersed in the water. Okay, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पहले से पानी से फिल है। तुम इसके अंदर एक कोन डाल देते हो, क्या दे देते हो, एक सॉलिड कोन डाल देते हो इसके अंदर। तो ये आपका कोन है, और इस कोन की डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो आप इसकी रेडियस बोलेंगे स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर तो नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे, स्मॉल आर बताएंगे 7/2 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट स्मॉल एच गिवन है 6 सेंटीमीटर। पहली बात, तुमने इसको इसके अंदर डाला तो इसने अपनी वॉल्यूम इसमें कवर कर दी, तो पानी बाहर आ गया। पहली बात, डिस्प्लेसमेंट आउट ऑफ द सिलेंडर, कितना पानी बाहर आया, तो आप खुद बताओ इसमें से कितना पानी बाहर आएगा, जितना इस कौन का वॉल्यूम होगा। तो पहले पार्ट का आंसर, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। पहली बात तो ये कि उसमें से कितना पानी बाहर आएगा, जितना सर वॉल्यूम से कौन का होगा, कौन का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही बाहर आएगा। मैंने शायद सिलेंडर बोल दिया था, तो सॉरी बोल दिया तब तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन निकालते हैं, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 है, और हाइट की वैल्यू 6 है। देखो 2 से नंबर घटा 11 टाइम, 7 से 7 घट गया, 3 से 2 टाइम, और इस 2 से ये 2 घट गया, बहुत ईजी हो गया। तो 11 इंटू 7 दैट इज 77 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर मैच हो गया, यस। सेकेंड पार्ट में तुमसे कह रहा है लेफ्ट इन द सिलेंडर कि वैल्यू ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वैल्यू या वॉल्यूम एक ही बात है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितनी वॉल्यूम बच गई, तो कितनी बची देखो भाई, आप बताओ। सर वॉल्यूम ऑफ, मैं वी डॉट लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो हम बहुत बार कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन, फिर समझते हैं। चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, 1 πr²h, तो आप लिखेंगे यहाँ पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच माइनस 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। कुछ कॉमन आ रहा है सर, पाई कॉमन आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है भाई, पाई कॉमन ले लो, तो क्या बचा होगा, आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ कर देते हैं 22/7 ब्रैकेट आर स्क्वायर 5 स्क्वायर एच 10.5 माइनस 1/3 आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच की वैल्यू 6। तुम्हें नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा ही अन्याय कर दिया अपन ने ना, पाई रख लेते तो ईजी रहता। चलो पाई अंदर ले जाते हैं वापस से, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 22/7 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 10.5 माइनस 22/7 इंटू 1/3 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 6। देखो हमने अभी सोल्व किया है ना, ये वाली वैल्यू तो अभी सोल्व की अपन ने, 77 आएगी, और दोबारा देख लो
2 से 11 टाइम, 7 से 7 कैंसिल, 3 टू जा 6 से 6 कैंसिल, तो 7 आ गया। 7 से 10.5 कैंसिल होगा, 7 वन जा 7, 1.5 आएगा। तो आप इसको लिखेंगे 22 इंटू 25 इंटू 1.5 माइनस 77। क्लियर है यहाँ पे सबको? मैं एक बार इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 22 इंटू 25 इंटू 1.5, ये आंसर आ रहा है 825। इट इज़ 825 माइनस 77। हाँ, यहाँ पे आप डेसिमल रिमूव करके भी एक बार ट्राई कर सकते थे। हाँ, और ये इसका आंसर हो गया बच्चा 748 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी बचा हुआ है, मतलब पानी ज़्यादा बचा हुआ है। सही आंसर तो अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इजी से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ऑफ एजेस 21 सेंटीमीटर। ओके, आपके पास क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है और उसमें से आपने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया है। क्यूबिकल बॉक्स है, उस बॉक्स में से आपने हेमिस्फेयर बाहर निकाल लिया है, सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो देखो आपके पास क्यूब है, क्यूबॉइड, क्यूबिकल है ना, क्यूब है, तो क्यूब की एज कितनी है? 21 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान से देखना। और आपके पास एच एस है, हेमिस्फेयर, जिसकी डायमीटर कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 21/2 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, इसको कट किया। तो देखो आपके पास क्यूब होगा, तो क्यूब के ऊपर वाले सरफेस में से आपने बाहर निकाल लिया ऐसे करके, टच करते हुए, और एक नीचे वाले सरफेस से बाहर निकाल लिया। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ ताकि तुम्हारे को समझ में आए। क्यूब में टोटल 6 सरफेस होती है, सबको पता है भाई, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि 6 होती है। तो क्यूब के ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से, है ना। अब हेमिस्फेरिकल निकाला तो नीचे वाले का तो कोई रोल है नहीं सर, तो हम नीचे वाले को तो हटा देते हैं। अगर सिलेंडर निकालता तब तो नीचे वाले का रोल रहता। अब तुमने इसके अंदर से हेमिस्फेयर बाहर निकाला, ध्यान से, बड़े प्यार से हेमिस्फेयर बाहर निकाल लिया, इसके अंदर हेमिस्फेयर बना हुआ है। तो अब हमसे कह रहे हैं डिटरमाइन द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो बहुत ईजी है सर। देखो वॉल्यूम कितनी बच गई होगी, वॉल्यूम क्या बची होगी? वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से आपने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर माइनस कर देनी है, क्योंकि हेमिस्फेयर बाहर निकाल लिया तो उसकी जितनी वुडन थी वो बाहर आ गई है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? 21 क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। 21/2, 21/2, 21/2। 2 से नंबर 11 टाइम, और एक 2 से 2 कट गया, और 3 से नंबर 7 टाइम, और 7 से 7। तो 21 का क्यूब लिख देते हैं, 9261 माइनस यहाँ 11 इंटू 21 इंटू 21 बचा। ठीक है, और डिवाइड में एक 2 भी है, ध्यान से देखना भाई, ये 2 बचा हुआ है। तो जब तुम इसको सोल्व करने बैठे, वॉल्यूम, हाँ सोल्व कर लेते हैं, 1 मिनट को बेटा, 1 मिनट। हाँ, 9261, और जब तुम इस पर प्रोडक्ट करके डिवाइड करोगे तो प्रोडक्ट तो आएगा 4851 डिवाइड बाई 2। और अगर डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये आंसर आता है 2425.5, और आंसर आ गया 6835.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो तुम्हारा वॉल्यूम बच गया। हमसे पूछ क्या रहा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। रिमेनिंग ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो आपने इसके अंदर हेमिस्फेयर बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 5 सरफेस है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 सरफेस है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 सरफेस जो है ना, 6th, उसके अंदर दिक्कत है सबसे ज़्यादा। तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक निकालना है। रिमेनिंग ब्लॉक में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका मैं जो कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ वो समझना, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो सर 5 सरफेस है, तो 5 में कोई दिक्कत नहीं है। 6th में क्या दिक्कत है? मैंने कहा ये जो पार्ट है ना, ये शेडेड पार्ट, देखो इस कोने में शेडेड है, ये तो है सरफेस का, ये पार्ट तो है। तो इसका मतलब टोटल 6 सरफेसेज है, उसमें से ये हेमिस्फेयर का गोला नहीं है। तो मैंने कहा टोटल का तो होता है 6 इंटू एज क्यूब, एज स्क्वायर। उसमें से क्या नहीं है? गोला नहीं है, तो गोला नहीं है मतलब पाई आर स्क्वायर नहीं है। प्लस, अब क्या रह गया सर? मैंने कहा इसके अंदर हेमिस्फेयर में हाथ डाल के टच तो कर ही सकते हो उसको। हेमिस्फेयर को तो सरफेस को फील कर सकते हैं अपन, वो जो आपने हेमिस्फेयर बनाया उसको टच तो कर ही सकते हो, पेंट तो कर ही सकते हो। तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, तो हेमिस्फेयर का अंदर वाला सरफेस एरिया क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 2πr² होता है। ये समझना है। आपके पास 5 सरफेस में कोई दिक्कत नहीं है, 6 सरफेस के अंदर यहाँ पे कोने का वॉल्यूम सरफेस चाहिए आपको, तो 6th वाले में से माइनस कर दो इसको। तो मैंने कहा टोटल 6 होती हैं, टोटल 6 सरफेस होती है, तो वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 साइड क्यूब होता है।
तो 6 साइड स्क्वायर होता है, उसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, क्योंकि तुम ऊपर का गोला ले गए वहां से। क्लियर है? और ये क्यों ऐड किया है? क्योंकि सर हेमिस्फेयर का अंदर का पार्ट जो हमने कट किया था उसके अंदर पार्ट बचा हुआ है अभी, तो हेमिस्फेयर शेप तो बची रहेगी ना उसके अंदर, सॉलिड है वो। चलो वैल्यू पुट करो, 6 × 21 स्क्वायर माइनस, ये देखो प्लस पाई आर स्क्वायर बचा कि नहीं बचा यहाँ पे? हाँ, 6 × 21 × 21, इसका मतलब ये है +22/7। आर की वैल्यू, 21/2, 21/2 है सर। वेरी गुड। 2 से नंबर 11 टाइम, 7 से नंबर 3 टाइम। तब इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसका मल्टीप्लाई आया 2646, और इधर मल्टीप्लाई किया तो 693/2 आ गया। और इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 2646 प्लस 346.5। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, 2992.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अब दिक्कत ये है कि बच्चों को यहाँ पे फीलिंग नहीं आती, कि महसूस नहीं कर पा रहे या विजुअलाइज नहीं कर पा रहे कि क्या करना चाहते हो सर सरफेस एरिया से रिलेटेड। तो यहाँ पे सीख, जिसको ये बात एक बार में समझ में आ रही है, मैं बता रहा हूँ तब लग रहा है कि सर आपको इस चीज़ को इतना डीपली समझा रहे हैं, तब तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा बोल सकता हूँ, या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चैप्टर से रिलेटेड। बट जो इसके अंदर अभी भी सोच रहा है कि ये आपने कैसे लिख दिया -π² प्लस 2πr², तो भाई साहब थोड़ी सी दिक्कत है आपको, है ना, आपको चीज़ों को समझनी पड़ेगी। आप एक क्यूब लो, उसके अंदर हेमिस्फेयर बाहर निकालो, फिर देखो कि उस हेमिस्फेयर को टच कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आइसक्रीम खाइए कभी, तो आइसक्रीम ऐसे समझो एक बॉक्स है आपके पास, क्यूबिकल बॉक्स, जो आइसक्रीम वाला जो ना एक हेमिस्फेयर टाइप से एक हाथ में ना वो लेके रहता है, उसमें से बाहर निकालता है, तो हेमिस्फेयर ही तो बाहर आता है, तो क्या तुम उस अंदर वाले पार्ट को टच कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 26। अगेन एक टॉय है, तो खिलौने खिलौने दिखा रहा है अपने को तो। अरे आर एस सर, आर डी सर, क्या चाहते हो आप, है ना? A toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. Okay, again hemisphere है, उसके ऊपर कोन लगा दिया आपने, लगा दिया सर हमने, क्या दिक्कत है? सेम बेस रेडियस एज दैट ऑफ द हेमिस्फेयर, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, कोन कोन की रेडियस 21 सेंटीमीटर, and its volume, okay, if the radius of the base of the cone is 21 centimeter and its volume is 2/3 of the volume of hemisphere, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या बता रहा है? इज 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ एच एस हेमिस्फेयर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सरफेस एरिया निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस दे रखी है। तो आपको ये पता है आपके पास जो हेमिस्फेयर है उसकी रेडियस क्या है? हाँ सर, 21 सेंटीमीटर कौन के इक्वल है। तो इसके अंदर वॉल्यूम में फॉर्मूला पुट करते हैं, 1/3 πr² इंटू एच इज इक्वल टू 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 πr³ देखो एक 3 से 3 काट दो, और पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो आप लिखोगे r² मतलब 21 × 21 × h इज 2 × 2 × 21 × 21 × 21। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? h की वैल्यू निकालनी है, देखो 21 से 21, दो 21 है यहाँ कट गए, तो आंसर आया 4 × 21, और दैट इज 84 सेंटीमीटर। ये हाइट निकल के आ गई। क्लियर है यहाँ तक? अरे येस और नो बोलो भाई, हाइट निकल के आ गई, कुछ गलत कर दिया क्या? कुछ गलत कर दिया ना? कुछ तो गड़बड़ है बाबा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ कर दी अपन ने। πr³ ठीक था, r² ठीक था, h की वैल्यू निकालनी थी। 84 ज़्यादा नहीं आ गई क्या मेरे हिसाब से? आंसर क्या आ रहा है? 28 आ रहा है भाई, /2 कहाँ रह गया? अच्छा 3 भी है क्या? ओके, एक 3 भी है, हाँ यहाँ 3 भी तो था, 3 से नंबर 7 टाइम कट होता तो 7 × 4 आता। ओके समझ में आ गया, गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, 7 × 4 = 28 सही है। हाइट आ गई। ये तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब हमसे कह रहे हैं सरफेस एरिया बताइए टॉय का। तो टॉय का सरफेस एरिया दैट इज सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और कोन का सरफेस एरिया के लिए एल चाहिए सर। एल इज इक्वल टू √h² प्लस r²। अंडर रूट में h की वैल्यू 28² है, और r की वैल्यू कितनी है भाई? 21²। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अंडर रूट में 28 का स्क्वायर बताओ भाई, 784,
और इसका तो 441 होता है, प्लस किया तो अंडर रूट में 1225 आया, और ये 35 का स्क्वायर होता है। ये तो मेरे हिसाब से याद भी हो गया होगा तुम्हारे को। अब इसके अंदर सॉल्यूशन कर लो। कैसे निकालें सर टोटल सरफेस एरिया? मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टी एस ए ऑफ टोए या सरफेस एरिया ऑफ टोए इक्वल्स टू कर्ड सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ कोन, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ एच एस हेमिस्फेयर। ये होता है पाई आर एल प्लस ये होता है 2 पाई r²। कॉमन ले लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को। पाई और आर कॉमन आ रहा है क्योंकि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। एल प्लस 2r बचा, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, एल की वैल्यू अभी निकाली 35 है, प्लस 2 इंटू 21, 7 से कट गया 3 टाइम, तो बाहर हो गया 66। 35 प्लस 42 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 77 मल्टीप्लाई किया तो 5082 आ गया बच्चा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इजी था ना? समझने की देरी है, बस समझ में आ गया तब तो इजी है, अदरवाइज फिर बैठे रहो भाई, मुंह देखते रहो, तुम मेरा और मैं तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है ना? नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 27, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। वापस से एक कोन है सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, कोन हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, ये लो। दस रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम इज बीइंग 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोन है और हेमिस्फीयर है। कोन की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर की रेडियस भी है 3.5 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, 9.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो सर वॉल्यूम निकालने के लिए कौन की हाइट बता दीजिए, बस बाकी मैं देख लूंगा। मैंने कहा देख बेटा, इस शेप के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5, तो ये हाइट कौन की बची है, कितनी बची? 9.5 माइनस 3.5, तो आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। बस ये जिसको समझ में आया उसका तो क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज बैठा रहे। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, पाई की वैल्यू बता रही कि इसने 22/7 ही लेनी है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एच एस। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² इंटू एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2/3 पाई r³ स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल है, तो 1/3 और पाई कॉमन आ रहा है और r² भी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा h प्लस 2r। वैल्यू पुट कर दो, 1/3 22/7 और r की स्क्वायर 3.5 को 35, और मैं 7/2 लिख दूँ 3.5 को, तो सही रहेगा ना? तो 7/2 इंटू 7/2, h की वैल्यू 6 प्लस 2 इंटू 3.5। कोई दिक्कत भाई किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7 से 7 कैंसिल कर लोगे, 2 से 11 टाइम कैंसिल कर लोगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं समझाने के लिए, जगह तो चाहिए कि ना, बिना जगह के मैं कैसे करूँगा बच्चा? चलो फिर ना, 1/3 इंटू 11 इंटू 7/2, ये क्या बचा 6 प्लस 7 हो गया है, तो ये आ गया 1/, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा सर, 11 इंटू 7 इंटू 13। तो भाई साहब ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 77 इंटू 13 1001 डिवाइड बाय, अरे 2 रह गया भाई, यहाँ पे 7/2 भी था तो हाँ 6 आ गया। आंसर आ गया बच्चा 16683 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है क्या? एकदम से सही है, एकदम से लगभग सही है अपना, ठीक है ना? इजी सा क्वेश्चन था ये, बस यहाँ पे लॉजिक, ये टोटल हाइट का वाला लॉजिक समझना है बस। क्वेश्चन नंबर 28, ए वुडन टॉय is made by scoping out a hemisphere of same radius from each end of a solid cylinder. Okay. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the volume of the wood in the toy. बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? आपके पास एक वुडन टॉय है मेड बाय स्कोपिंग आउट, मतलब उसके ऊपर लगाए हुए हैं हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड। स्कोपिंग आउट का मतलब उसके ऊपर लगाए हुए हैं, ऐसा कुछ है। पहले सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर, और इस सिलेंडर के दोनों कोनों पे, एंड पे, यहाँ पे भी हेमिस्फीयर चिपका दिया और यहाँ पे भी हेमिस्फीयर चिपका दिया। तो आपके पास सिलेंडर है बच्चा,
और एच एस है, ठीक है, क्लियर है। हाइट ऑफ द कोन, तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर नहीं है, 3.5 सेंटीमीटर बेस रेडियस। 7/2 लिख दो, 3.5 को काम आता है। और हाइट कैपिटल एच ले लेता हूँ, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो इसकी स्मॉल आर भी 7/2 होगी बेटा। अरे 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द टॉय, इस खिलौनों को बनाने के लिए कितनी वॉल्यूम लगी होगी वुड की। तो सर उतनी लगी होगी जितनी इनकी वॉल्यूम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टॉय कैसे बनी होगी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस एक ऊपर हेमिस्फेयर है एक नीचे हेमिस्फेयर है, ठीक है, तो स्पेयर बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 × 2/3 पाई आर क्यूब, सही है क्या। 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर, पाई भी कॉमन आ रहा है और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बचेगा एच प्लस 4/3 आर। सोल्व कर लो। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2, एच की वैल्यू 10 प्लस 4/3 इंटू 7/2, कुछ कैंसिल हो रहा है 2 से 2 टाइम, तो आप लिखोगे बाहर क्या हुआ, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम कैंसिल, तो बाहर आ गया 77/2। अंदर क्या है 10 प्लस 7 × 2 = 14/3, एलसीएम ले लो। 77/2, 77/2 इंटू एलसीएम आया 3, तो ये हो गया 30 + 14, ओके। और इसको लिखोगे 77/2 इंटू, और ये हो गया बच्चा 44/3। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई 3388/6 आ गया, ठीक है। और 6 से डिवाइड करोगे 564.67 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, मतलब इजी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ी बात तो करनी नहीं थी इसके अंदर, बस ये स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फेयर, इस वर्ड का मतलब समझना है। देखो मैं फिर कहता हूँ आर डी शर्मा आपको बस ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पॉसिबल है, उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है कि क्विकली हमारी कैलकुलेशन भी हो जाए। जैसे एक कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, वैल्यू कैसे कब कब पुट करनी है, कैसे कैंसिल करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आएगा। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे आ जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बैठ के तभी आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने, क्वेश्चन नंबर 29। द लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर is curved out of a wooden solid cube of side 7 सेंटीमीटर, find the volume of the wood left। आपने क्यूब में से स्पेयर बाहर निकाला, तो आपके पास क्यूब होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा भाई ऊपर से, और उसमें से स्पेयर बाहर निकालोगे तो इतना, देखो क्यूब है तो सेंटर पॉइंट से सारे साइड्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, तो यहां से आप क्या करोगे, एक स्पेयर बाहर निकालेंगे, तो स्पेयर का हमें बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि उसकी रेडियस जो होगी वो, या फिर डायमीटर में बोलता हूँ एक बार के लिए, उस स्पेयर की जो डायमीटर होगी वो एज के इक्वल होगी। ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है कि डायमीटर ऑफ द स्पेयर, लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर इज इक्वल टू एज, और रेडियस एज कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड ऑफ क्यूब, क्यूब जो है बच्चा आपकी उसकी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 7/2 सेंटीमीटर। बस अब वॉल्यूम कितनी बच गई है वुड की वो बतानी है क्यूब के अंदर, तो वॉल्यूम लेफ्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। क्वेश्चन खत्म, मतलब वैल्यू प्रूव तो करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं, मैं खत्म की बात ये कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट खत्म है, बस वैल्यू पुट कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, सबको पता होगा भाई ये तो, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो साइड क्यूब का मतलब है 7 क्यूब माइनस 4/3 22/7 इंटू 7/2, 7/2, 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम, और 2 × 2 = 4, 4 से 4 कैंसिल, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 3, 77 इंटू 7 539 डिवाइड बाई 3, और सोल्व कर लो भाई। 343 माइनस 179.67,
आपका आंसर आ गया 163.33 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट क्वेश्चन बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, देख लेना आराम से। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखो आपके पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से आपने कैविटी मतलब बाहर निकाला ना, इसमें से बाहर निकाल दिया तुम लोगों ने एक कोन सेम हाइट का। तो मान लो ये कोन है, तो यहाँ से सेम डायमीटर है, तो यहाँ से ऐसे एक कोन बाहर निकाला, निकाल दिया। अब देखो कोन बाहर निकाला होगा तो नीचे वाली सरफेस शेडेड है, ध्यान रखना इस चीज़ का। सॉलिड है ना, सॉलिड सिलेंडर है, तो ऊपर वाला तो खाली हो गया क्योंकि ऊपर से तुमने कोन बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे सिलेंडर है और कोन है। अगर मैं तुमसे वॉल्यूम पूछता कि कितनी वॉल्यूम सिलेंडर की बच गई है, तो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कर देते। बट इसने क्वेश्चन अलग पूछा है अपने से। सिलेंडर की रेडियस बता देते हैं इसको, दैट इज डायमीटर बाई 2, डायमीटर 4.2 है तो 4.2/2 दैट इज 2.1, और हाइट हमें गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है। और कोन की अगर मैं बात करूँ तो कोन की सेम हाइट है, सेम रेडियस है ना, डायमीटर भी सेम है, तो रेडियस भी क्या रही होगी, स्मॉल आर 2.1 है, और हाइट भी क्या है 2.8 है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब ध्यान से समझना है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। देखो आप इस पार्ट को शेडेड कलर कर सकते हो, इस पार्ट को कलर कर सकते हो, सिलेंडर की बाहर के, है ना, तो कर्व सरफेस प्लस नीचे वाले को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया आ गया ऑफ सिलेंडर, ध्यान से समझना भाई। टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ सॉलिड का, टीएसए ऑफ सॉलिड, टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकाल रहे हैं अपन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है प्लस बेस एरिया। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, क्या तुमने इसके अंदर से बाहर निकाले तो इस पार्ट को शेडेड कर सकते हो, कोनिकल पार्ट को, क्योंकि ये तो खाली है अंदर से। हाँ सर, इसको कर सकते हैं, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये चीज़ समझनी, ये फॉर्मूला समझना कैसे बनाया सर, ये लॉजिक कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा कुछ होगा तो ऐसे याद कर लो, नहीं, तुम्हें समझना होगा जब तुम किसी में से कोई चीज़ बाहर निकाल देते हो तो क्या क्या हो जाता है उसके अंदर। ठीक है ना, ये बात याद रखना है भाई। चलो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्या करें भाई, बताइए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस बेस एरिया πr² प्लस CSA। ओहो, CSA के लिए तो सर πRL सी, एल नहीं है, तो मैंने कहा एल देखो, आर और एच है तो एल निकाल लो, एल इक्वल्स टू √H² प्लस R², अंडर रूट में 2.8² प्लस 2.1², 2.8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 7.84, और 2.1 का आएगा 4.41, प्लस करेंगे तो 12.25, और 12.25 तो भाई 3.5 का होता है ना स्क्वायर, 3.5 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करनी है बट हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम लगाएंगे दिमाग, और वो दिमाग क्या लगाना है वो समझना है बस। कॉमन लेके करेंगे सर इसमें से, आराम से कॉमन लेके। तो कॉमन क्या लेना, देखो भाई कुछ प्लस माइनस नहीं, तो पाई कॉमन आ रहा है और आर कॉमन आ रहा है। क्यों भाई आर क्यों कॉमन आ रहा है, क्योंकि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये बात पता है। तो ब्रैकेट में क्या बचा है, 2H प्लस पाई बाहर गया R प्लस L, ये बचा है। वैल्यू पुट कर दो, 22/7, आर की वैल्यू 2.1 है तो 21/10 लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, 2 × H 2 × 2.8 प्लस इसको भी मैं 21/10 लिख सकता हूँ आर को, प्लस एल की वैल्यू 3.5 है, इसको मैं 2.1 ही लिख देता हूँ क्योंकि अंदर हम बिना एलसीएम लिए क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे ना, 2.1 ही रखते हैं। 7 से 3 टाइम और 66/10 हो गया बाहर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम काटना चाहो तो 5 क्यों लाओगे आप मेरे हिसाब से, तो ये हो गया 56 5.6 प्लस 2.1 प्लस 3.5, प्लस कर लो भाई सबको, 66/10 और इनको प्लस किया तो ये आया 11.2, वापस से 66 × 112/10 × 10 हो जाएगा। डेसिमल लगाना इजी है ना, मल्टीप्लाई करोगे 7392 डिवाइड बाय 100, तो आंसर आ गया 73.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 30 तक। बड़े ही मज़ेदार हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, लगभग 3 वीडियो अपने इस एक्सरसाइज के हो चुके हैं, और बाकी प्रीवियस एक्सरसाइज हमने 14.1 आराम से कर लिए, सारे क्वेश्चन समझा दिए तुम्हारे को।
कैसा लग रहा है वीडियो और कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट, क्या हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बड़े आराम से समझा जा रहा है, मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि देखो चीज़ों को एक बार समझने में टाइम लगता है, तो वो टाइम मुझे देना चाहिए बच्चों को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो वीडियो में उनको टाइम मिले चीज़ों को समझने का। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।